यार अभी रिसेंटली एक भाई ने मेरे को ये वीडियो सेंड करी जो कि कुणाल कामरा के चैनल पर अपलोड की गई थी, जिसमें ये महिला डीलिमिटेशन के ऊपर कुछ बोल रही है। जरा सुन लो इनको। साउथ इंडियन स्टेट्स 18% उसका पॉपुलेशन है, 35% वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। नीति आयोग का अभी अभी एक रिपोर्ट आया है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, आप देख लो वहां पे साउथ इंडियन स्टेट्स, केरल, तमिलनाडु सारे टॉप पे है, इन द सेंस कि सबका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, और जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है उनका सबसे खराब परफॉर्मेंस है। जो स्टेट्स देश के तरक्की के जीडीपी में भी जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, जिसने पॉपुलेशन घटाया था, जिसने गरीबी को कई हद तक कंट्रोल में लाया, उसने जो संसाधन है, रिसोर्सेज, संसाधन का लोगों तक पहुंचाने में सबसे कामयाब रहा। लेकिन आप अगर ऐसे सिंपल मैथमेटिक्स में पॉपुलेशन का एक मीन निकाल के उसमें कितना एमपीज होगा ये आप तय करो तो इनका घट जाएगा। घट जाएगा तो क्या होगा कि रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का ज्यादा होगा, साउथ इंडियन स्टेट्स का कम हो जाएगा। तो मतलब संसाधन या जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन साउथ इंडियन स्टेट्स का ज्यादा है, लेकिन पार्लियामेंट में पावर उनका ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। वाह जी वाह। तो भाई अगर पॉलिटिकल पावर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे तय होगी, फिर तो देश में अमीरों को एक वोट क्यों मिलना चाहिए? फिर तो मुझे एक वोट मिलना चाहिए और अंबानी और अदानीज को कम से कम 10-10 करोड़ वोट मिलने चाहिए, है ना भाई? बैंगलोर से ज्यादा तो नहीं कोई कंट्रीब्यूट कर रहा होगा कर्नाटका की जीडीपी में, फिर तो कर्नाटका असेंबली में बैंगलोर की सीटें ज्यादा होनी चाहिए, तमिलनाडु असेंबली में चेन्नई की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होनी चाहिए, यूपी की असेंबली में नोएडा की ज्यादा होनी चाहिए। भाई साहब, हरियाणा जो एक नॉर्दर्न स्टेट है, उसकी जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट सारी ही सदर्न स्टेट से ज्यादा है, पर उनको आपने शायद ही कभी ये बोलते हुए सुना हो कि उनकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कम क्यों है, यूपी वालों की ज्यादा क्यों है। मतलब जस्ट बिकॉज हरियाणवियों की आबादी कम है तो सीट ज्यादा यूपी वाले ले जाएंगे। और रही बात आबादी की, तो भाई पॉपुलेशन कंट्रोल से पॉलिटिकल पावर तय करोगे, फिर तो मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उनकी वोटिंग पावर उतनी होनी नहीं चाहिए। हिंदुओं को मुसलमानों से और भी ज्यादा वोट मिलने चाहिए क्योंकि उनका फर्टिलिटी रेट ज्यादा कंट्रोल्ड है। हिंदुओं से ज्यादा क्रिश्चियंस को पर पर्सन वोट मिलने चाहिए क्योंकि क्रिश्चियंस में पॉपुलेशन कंट्रोल हिंदुओं से ज्यादा बेहतर है। क्रिश्चियन से ज्यादा सिखों को मिलने चाहिए, सिखों से ज्यादा जैनियों को, और सब में ज्यादा तो फिर बुद्धिस्टों को मिलने चाहिए पर पर्सन वोट। मतलब जो सदनर्स और उनके अनक्रिटिकल चाटुकार ऐसा घटिया ई ग्रेड का एलिटिज्म एस्पाउस करते हैं, मैं तो उनको लक्ष्य चौधरी जैसे खोपड़ खप्पुओं की कंपनी में रखता हूं। सुन लो जरा इस चमन के नेक उच्च विचार जब ईशान पराशर भाई के साथ पॉडकास्ट करने बैठा था। भाई मैं गरीबों के ऊपर भी बहुत गाली खाई हुई है, गरीबों को कुछ बोल देता हूँ ना मैं। गरीबों और पता नहीं कुत्तों सालों से क्या ले लिया था बोली मैंने तो तू आज दोबारा से। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि क्यों नहीं बोल सकते हम? हमारी तो टैक्स पे जो लोग पल रहे हैं, हम उन्हें उल्टा भी क्यों नहीं बोल सकते? भाई खराबी तो चीज है। आप साला वैसे तो इतने लोग निकाल लो, गरीब सेक्स कैसे कर पा रहा है भाई? कैसे इतने बच्चे हो रहे हैं? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 2 बच्चे तो मैं भी पाल रहा हूँ, किसी गरीब के अगर ये टैक्स कहीं जा रहा होगा तो इसका मतलब मैं 4 बच्चे कर सकता हूँ भाई। मुझे फैसिलिटी क्या मिले? मेरा इंश्योरेंस नहीं हो रहा, कोई मेडिकल इंश्योरेंस, कहीं एम्स में हमारी कोई प्रायोरिटी लिस्ट उसमें लाइन में नहीं लगा देते हमें कि तुम्हारे घर पे किसी कुछ हो गया तो तुम एम्स में प्रायोरिटी पे तुम्हें कर देंगे। लग तो जो गरीब मेरे पैसे पे पल रहा है वो भी उसी लाइन में खड़ा है, मैं भी उसी लाइन में खड़ा हूँ। वो गरीब भी उसी सड़क पे चलता है, मैं भी उसी सड़क पे चलता हूँ, फिर मैं टोल भी दे रहा हूँ, गाड़ी भी 14 लाख की 28 में ली है, तो फायदा क्या हो रहा है मुझे इस सब का? कुछ भी नहीं हो रहा। और फिर मैं गरीब को अगर किलस के कभी गाली दे दूं तो तू गरीब को ऐसे कैसे? ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इमोशंस पे चलने वाला देश है।